हमारी जो युग चल रहा है ये कलयुग है। आने वाले दिन बहुत भयंकर खराब होने वाला है। कैसे कैसे अभी समय बीता आप सभी को मालूम है, और आने वाले समय बहुत खराब आने वाला है। उसमें सब बच के रहने के लिए हमें सिर्फ एक ठाकुर जी का कृपा होना चाहिए और ठाकुर जी से जुड़ के रहना चाहिए। तभी हम इसी संसार में जी करके रह पाएंगे और शांति से रह पाएंगे। क्योंकि कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे समय आने वाला है आप सोच नहीं सकते। कलयुग कितना है? 4,32,000 बरस कलयुग है। उसमें से जो अभी कलयुग गया लगभग 5,100 अभी से त्राही त्राही होने लग गया। अब आने वाले दिनों में सोचिए कि क्या क्या होने वाले हैं। ऐसे ऐसे होगा कि पता नहीं, सब अपने सब खुद ही ब्रह्म ज्ञान देने लग जाएंगे। कलयुग के अंदर लिखा है, हाँ, सब अपने आप जो भी कोई निकलेगा सब अपना सब ब्रह्म ज्ञान देने लग जाएंगे। सब अपने आप को भगवान कहने लगेंगे सारे। और इसी प्रकार भारत के अंदर देश विदेश में कितने अपने आप को भगवान कह करके भी घूम रहे हैं। ये सब झूठे भगवान हैं, इस प्रकार कह करके घूम रहे हैं कि हम भगवान हैं। कलयुग के अंदर भगवान के अवतार होगा। अभी नहीं, कलयुग का जो अंत होगा भगवान अवतार होगा। चंबल के ग्राम में विष्णु यश के नाम के ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार होगा। कलयुग के अंदर आने वाले पता नहीं ऐसे ऐसे स्थिति होगा, इस संसार में रहना मुश्किल है, धर्म खत्म हो जाएगा। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में, धम्बी ने निजमति कल्पत प्रकट कर बहु, सनातन धर्म से भटकने लगेंगे लोग, धर्म भूल जाएंगे। ब्राह्मण के रूप में नहीं रहेगा। कोई भी जनेऊ पहन ले तो वो कहेगा अपने आप को ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण का पहचान सिर्फ जनेऊ रह जाएगा। दुष्ट लोग और पापी लोग वो सब राजा बन जाएंगे। जो अभी सीधा है वो उल्टा हो जाएंगे। कभी संसार में कुछ छुटपुट होता है, छुटपुट कुछ लफड़ा कोई केस होता है तो थाने का पुलिस वाले आकर के सुलटा लेते हैं। कभी कोई बड़ी घटना होता है तो क्या होता है कि सेना को बुलाया जाता है। इसी प्रकार अभी कभी कोई छुटपुट कुछ भी हो रहा है, कोई ना कोई महात्मा की जन्म होता है, कोई ना कोई गुरुदेव की जन्म होता है, उनके शिक्षा उनके ज्ञान से धर्म से तो संभल जाते हैं हम लोग। तो आने वाले दिनों में ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तब लास्ट में जो अंत होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। एक घटना है भागवत में भी है, जब द्वारिकाधीश में भगवान थे, जब भगवान के लीलाएं था, द्वारिकाधीश में खुद भगवान श्री कृष्ण का समय था, राज कर रहे थे। उसी समय में काशी के अंदर एक पौंडर नाम का एक व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलता था कि मैं भगवान हूँ। जो द्वारिकाधीश में जो भगवान है वो भगवान नहीं है, वो नकली है। असली मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। वो 2 हाथ की जगह में 2 हाथ और लगा करके ऐसे 4 हाथ करके गदा शंख चक्र धर करके अपने आप को भगवान बोलता था। उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय भगवान का द्वारिकाधीश में राज था। उस समय भगवान उपस्थित थे, उस समय की बात है। तो उसने एक बार भगवान को पत्र लिखता है, द्वारिकाधीश पे भेजा पत्र, चिट्ठी पे लिख करके कि मैं भगवान हूँ, जो आप जो द्वारिकाधीश में जो राजा है वो आप भगवान नहीं हो। आप जो सुदर्शन चक्र आप जो धारण करते हो, सुदर्शन चक्र धारण करना छोड़ दो। तो इस प्रकार पत्र लिख करके भेजता है। तो द्वारिकाधीश में जाकर के पहुंचा, और द्वारिकाधीश में जब भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और सारे यदुवंशी सामने सब विराजमान है, और सबके सामने सभा, भरी सभा के अंदर उस पत्र को पढ़ते हैं। यदुवंशियों को एकदम खून गर्म होता है, सब एकदम गुस्से से कहने लगते हैं भगवान को, आप आदेश दीजिए, हम अभी के अभी जाकर के इसके सारे के सारे भगवान गिरी हटाते हैं, अभी कभी उसको खत्म करके आते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उस पत्र को सुनने के बाद भगवान खुद मिलने जाते हैं उस भगवान से, कि जो बोलता था कि मैं असली भगवान हूँ। तो वहां जाकर के मिलते हैं, जब जाकर सामने खड़े होते हैं, कहते हैं, तो कहता था कि भाई कि भगवान असली हो, मैं नकली हूँ। तो जो नकली हो तो मैं सुदर्शन चक्र छोड़ने के लिए कह रहा था कि सुदर्शन चक्र छोड़ दो, तो मैं सुदर्शन चक्र को मैं छोड़ता हूँ, इसको रोक करके दिखा, पकड़ करके दिखा जो असली है। तो भगवान क्या करते हैं, वो सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। और जब सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, सुदर्शन चक्र
मतलब इतना कप है सुदर्शन चक्र का, ये समझ लीजिए कि जो सूर्य है वो 1000 कोटि गुना तेज तीखा होता है, एकदम इतना तेज होता है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र छोड़ने के बाद अब रुकता ही नहीं, सुदर्शन चक्र जाकर के गर्दन काट देता है। जो इस संसार में अपने आप को भगवान कहता है और भगवान अपने आप को मानता है, तो वो समझ लीजिए कि एक ना एक दिन उनका मृत्यु तय है। क्योंकि कोई पाप करता है, कोई गलत करता है तो उसको उसका फल मिलता है। तो धीरे धीरे कलयुग में इस तरीके से भार बढ़ता जाएगा। ताकि ऊपर तो एकदम से धीरे धीरे टैक्स लिखा हुआ है कलयुग के अंदर, ये जो हम टैक्स देते हैं टैक्स का भार होगा। देख लीजिए आज के जमाने में आप एक कार खरीदो, उसमें भी टैक्स दो, और उसको रोड पे चलाओ तो फिर रोड भी टैक्स दो, फिर आप उसमें पेट्रोल भरो, पेट्रोल का भी टैक्स दो, फिर उसके बाद रोड पे चला के कहीं भी आप जाते हैं, फिर उसके बाद रोड का टोल टैक्स भी दो। तो इसी प्रकार देखो कितने टैक्स है। तो कलयुग में इसी प्रकार धीरे धीरे हर चीजें इंसान के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा और सारे इंसान क्या करेंगे, कार्य जो है सब उल्टे सीधे करने लगे। कलयुग में ऐसा लिखा है कि कलयुग के समय में एक दिन ऐसा आएगा 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, 7 दिन रात रहेंगे, दिन होगा ही नहीं, उजाला होगा ही नहीं, सूर्य आएंगे नहीं, 7 दिन तक ऐसा होने वाले। और जो जानवर हैं वो सब आकर के घर घुसेंगे, इस प्रकार होगा। अंत का समय ऐसा होगा, उसके बाद जब ठाकुर जी अवतार लेंगे, अभी जैसे मैंने कहा था छोटे छोटे होते हैं तो संभल जाता है, जब बड़े होता है सेना आते हैं, तो इसी प्रकार जब अंत होगा तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे। तो वो जो अवतार होगा उनका ठाकुर जी का क्या होगा, कल्कि अवतार होगा। ठाकुर जी के जो अवतार होगा वो क्या कहेंगे, वो अवतार का नाम क्या है, कल्कि अवतार ठाकुर जी लेंगे अंत में। इस प्रकार समय आकर के पहुंचेगा, इतना परेशानी होगी तो सारे के सारे जो राजा है वो भोग करेंगे और प्रजा जो है इसी प्रकार सहन करेंगे। जो मूर्ख व्यक्ति है वो राजा बनेगा। उत्तरकांड में लिखा है, ये सत्य बात है। अभी तक जो जो लिखा हुआ था वो घटना हो चुका है, जिस समय जो लिखा हुआ है वो घट चुका है और आगे के लिए भी लिख के गए। कलयुग का आगे का पूरे वर्णन है, करा हुआ है क्या क्या होने वाला है। तो कलयुग के अंदर आपको बच के रहना है। आप चाह रहे हैं कि शांति का जीवन आपका जीवन कटे तो ठाकुर जी के कृपा के बिना और कहीं भी आपको शांति नहीं है। ठाकुर जी के भक्ति और ठाकुर जी के मंत्र का जाप करना, ठाकुर जी के नाम का जाप करना, महामंत्र की जाप करना, इसी में ही सब कुछ है, इसी में ही शांति है। और कुछ लेके जाना है तो यही जाएंगे आपके साथ, बाकी जिसके पीछे आप भाग रहे हैं सब कुछ यही रह जाएगा। इन सबको देखते हुए आप सभी को मेरे तरफ से सभी से निवेदन है कि आप सभी ठाकुर जी से जुड़ के रहें, ताकि आपके जीवन, आपके परिवार हमेशा सुख शांति बना रहे।